कि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी जो डीएम जे कृष्णैया को जिस प्रकार से हत्या की गई है, मैं आपको बता दूं कि ये मॉब लिंचिंग जो हुई थी वो कहीं ना कहीं पूरे का पूरा एक षड्यंत्र था। और इस प्रकार हमारे अधिकारियों को मारकर अगर कोई भी कम्युनिटी, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हथियारों का समर्थन देती है तो मैं खुल के उस पार्टी का, उन लोगों का विरोध करूंगा। ऐसी सोशल जस्टिस नहीं चाहिए जहां शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का बलात्कार हो। ऐसी सोशल जस्टिस नहीं चाहिए कि जहां शेड्यूल कास्ट को मारने के लिए आप AK-47 दे दो। ऐसी सोशल जस्टिस नहीं चाहिए जहां शेड्यूल कास्ट के अधिकारियों को आप मार दो और जिसने मारा उसे हीरो बना दो। ऐसे सोशल जस्टिस का मैं विरोध करता हूं जिस सोशल जस्टिस के अंदर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अधिकारी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को अपमानित करने वाले लोगों को आप हीरो बनाते हो। ऐसी सोशल जस्टिस का मैं व्यक्तिगत तौर पर विरोध ये इसलिए करता हूं कि अगर कोई राज्य सरकार वो हीरो बना रही है किसी अनुसूचित जाति के हत्यारों को तो मैं उसका निरंतर विरोध करूंगा। लेकिन मायावती के अलावा देश में इतने दलित नेता किसी ने विरोध नहीं किया। नहीं, आप जब ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है तो अब आज ये सवाल पूछिए कि क्या कारण है कि बहन जी ने न केवल खुल के इस बात का विरोध किया बल्कि बोलने के बाद तुरंत ही CBI और ED आज बहन जी के पीछे लग जाती है और कोई नहीं बोलता। तीसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि बहन जी ने कम से कम खुल के इस बात को समर्थन दिया कि मैं जे कृष्णैया जो एक अनुसूचित जाति समुदाय से आती है मैं उसके साथ खड़ी हूं और उसके जो हत्यारे हैं उनको रिहा न किया जाए। अब आप ये देखिए कि भारत के अंदर एक लॉबी है IAS-IPS लॉबी। भारत के अंदर एक लॉबी है IAS-IPS लॉबी। अगर किसी IAS का बाल भी टूट जाए ना वो पूरे भारत को हिलाकर रख देती है, हाहाकार मचा देती है। परंतु जिस प्रकार उनकी जो चुप्पी है, एक IAS को मॉब लिंचिंग करके मारा गया और IAS एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IPS एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिस प्रकार अपने मुंह में दही जमाकर बैठी हुई है तो मैं इस पूरे रूप से, मैं अपने पूर्ण रूप से इस बात को कह सकता हूं कि वो संस्था भी कहीं ना कहीं जातिवादी है। और जब अनुसूचित जाति के IAS-IPS पे कोई अत्याचार की बात होती है तो वो संस्था किसी भी प्रकार से उनका समर्थन नहीं करती। लेकिन सर बिहार में जो दलित नेता है वो कहाँ गए जो बहन जी को बोलना पड़ा है आज? नहीं, बहन जी को आज नहीं बोलना पड़ा। बहन जी ने तब बोल दिया था जब ये नोटिफिकेशन लेके आए थे और जिस नोटिफिकेशन के तहत न केवल आनंद मोहन बल्कि 27 और अपराधी और जिन पे अधिकतर जो आरोप है वो गरीबों के और अनुसूचित जाति के लोगों पर हमले करने का आरोप है। आपको शायद ये बात ना पता हो कि इसमें से जो अधिकतर जो लोग रिहा हुए हैं वो एक विशेष जाति के हैं और उस जाति के लोग हैं जो सत्ता में बैठी हुई है। शायद आपको ये बात नहीं पता हो कि आनंद मोहन के साथ साथ 27 जो अलग अधिकतर लोग हैं वो विशेष उन्हीं की जाति के जो सत्ता में बैठी हुई है। दूसरी बात, बहन जी ने कम से कम अपनी प्रमुखता से बात उठाई और मैं बहन जी के इस कथन के साथ खड़ा हूं कि हम जो है इस बात का विरोध करते हैं कि हमारे किसी भी व्यक्ति के हत्यारों को इस प्रकार जो है जेल से रिहा किया जाए। देखिए, फूलपुर बातें हो या बथानी टोला हो या रणवीर सेना के द्वारा मारे गए हमारे लोग हो, उन सभी को कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। और सत्ता के अंदर, बिहार के अंदर अगर कोई व्यक्ति बैठे थे तो वो व्यक्ति बैठे थे जिन्होंने आज आनंद मोहन को रिहा किया है। मैं आपको बता दूं कि बथानीपुर टोला और फूलपुर बातें और लक्ष्मणपुर बातें इन नरसंहारों को हम नहीं भूले और ना ही भूलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि चाहे हो जाए कि ये सत्ता और सरकार उनको आज चाहे रिहा करा दे और सबूतों के अभाव में आज सभी को रिहा करा दे। और जो रणवीर सेना का मुखिया है जिसको ये अपना आदर्श मानते हैं, चाहे ये उसे भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दे। लेकिन मैं बता दूं कि बहुजन समाज जो है इस बात से अवगत है कि आप लोग आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम पर क्या अत्याचार कर रहे हो और किस प्रकार की राजनीति कर रहे हो। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ये बोलती है कि SC ST OBC हम बहुजन समाज बनाएंगे, माइनॉरिटी मिलकर बनाएंगे, और आप जो है बहुजन समाज के अनुसूचित जाति के हत्यारों को आप महामंडित करके आप उन्हें अगर जेल से बाहर निकालोगे तो ऐसा गठबंधन हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आनंद मोहन कह रहे मैं मायावती को तो नहीं जानता, कलावती को जानता हूँ। ऐसा वो जान जाएंगे, चाहे कलावती को जाने या मायावती को जाने, उनके सपनों में भी ना कलावती तो कलावती, अभी तो पता नहीं कितनी वती आएंगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो जिस प्रकार वो सोच रहे हैं कि वो जो किसी भी अरे गहरे नत्थू खैरे सीट से चुनाव जीत के अगर वो सोच रहे हैं कि मैं बहन जी से बड़ा नेता हूं, तो बहन जी से बड़े नेता अभी तक वो ना बने हैं और ना ही बनेंगे।
तो क्या उन्हें ये जाति का घमंड है? ये जाति का, अरे कैसी बात कर रहे हो, जाति का ही तो घमंड है कि वो बहुजन समाज की अनुसूचित जाति की उस महिला का अपमान कर रहा है, जिस महिला, जो महिला 4 बार भारत के सबसे बड़े स्टेट की मुख्यमंत्री बनी। ये जाति का घमंडी तो है जो वो खुल के अपने लड़के की सगाई में आते हैं और वहां बैठ के कांग्रेस भी उनके समर्थन में फैसला देती है, बीजेपी भी देती है और तेजस्वी भी देते हैं और सरकार भी देती है। ये जाति का ही घमंड है। आप ये देखिए ना कि अगर भारत में अगर ये जे कृष्णैया अगर किसी दूसरी कम्युनिटी से होते, किसी दूसरी जाति से होते तो हाहाकार हो जाता। आज तक पूरे विश्व में, मैं भारत ही नहीं कह रहा, पूरे विश्व में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिसके अंदर इतने बर्बर तरीके से किसी वरिष्ठ अधिकारी की हत्या की हो। और ये जो ये षड्यंत्र करके इसको बाहर निकाल के सिर्फ इस वजह से कि आपको बिहार के अंदर जो अपनी राजनीति करनी है, बिहार के अंदर एक विशेष वोट बैंक को अपने पास लेना है, इसलिए आप अगर ये उसको छोड़ रहे हैं तो ये चीजें जो है। यही तेजस्वी यादव का सामाजिक न्याय है? नहीं, तेजस्वी यादव का सामाजिक न्याय तो यही है, जब वो उत्तर प्रदेश आते हैं तो बहन जी के मामले में पूछने पर वो नीतीश यादव उठ के चले जाते हैं। यही इनका सामाजिक न्याय है कि अपनी टीम में किसी भी अनुसूचित जाति के लोगों को रखने में इन्हें शर्म आती है। यही इनका सामाजिक न्याय है कि जब रणवीर सेना का मुखिया मरता है तो ये उसे श्रद्धांजलि देते हैं। और यही इनका सामाजिक न्याय है कि अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले लोगों को ये महामंडित करके अपनी सरकार में रखते हैं। और यही इनका सामाजिक न्याय है कि अगर ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग तुम्हारा वोट बैंक है तो ये दिन दूर नहीं कि जब अनुसूचित जाति अपनी लड़ाई लड़ेगी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर अनुसूचित जाति SC ST OBC की बात करती है तो उनके समाज पर अगर अत्याचार होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट की बात करेगी, ना OBC की बात करेगी, ना शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करेगी। और जो हक परस्ती में हमारे साथ खड़ा होगा, जो संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ डट के खड़े रहेंगे। परंतु अगर आप हमारे समाज के पे अत्याचार करने वालों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को, दंगाइयों को अगर इस प्रकार का आप समर्थन करेंगे तो इस सामाजिक न्याय के अंदर चाहे आप कुछ भी मारिए, अनुसूचित जाति अपनी लड़ाई जो है अकेले लड़ेगी। आनंद मोहन की बात पर सुशासन बाबू का आप तमगा दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब DM जे कृष्णैया की हत्या हुई और पूरे भारत में IAS लॉबी का आक्रोश रहा और अब भारत के अंदर पहली बार किसी राजनेता को जो इतनी बड़ी सजा हुई और उसको रिहा करना, यह सुशासन की पोल खोलता है। और कहीं ना कहीं यह पोल भी खोलता है कि किस प्रकार बिहार सरकार, न केवल बिहार सरकार बल्कि केंद्र सरकार, दोनों के दोनों इस मामले में मिले हुए हैं कि किस प्रकार की अनुसूचित जाति के एक IAS की हत्या के बाद जिस प्रकार संशोधन करके कारावास अधिनियम में संशोधन करके जिस प्रकार उनको रिहा किया गया, वो निंदनीय ही नहीं शर्मनाक है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी के दबाव में रहे नीतीश। ना देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि तेजस्वी के दबाव में नीतीश है तो भूल जाए, आपको शायद इसकी पटकथा नहीं पता। पटकथा ये है कि वो हत्यारा जो है जेल से बाहर आता है, अपने बेटे की शादी करता है, सगाई करता है, उसको पैरोल मिलती है, उसके अंदर बीजेपी के नेता भी आते हैं, कांग्रेस के नेता भी आते हैं, और जिसकी शादी है चेतन आनंद की, वो खुद आरजेडी से विधायक है। तो कांग्रेस, भाजपा और आरजेडी तीनों मिलते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि किस प्रकार एक दलित अधिकारी के हत्यारे को रिहा किया जाए। आपको शायद ये बात नहीं पता कि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसने इसकी रिहाई का स्वागत किया है और समर्थन दिया है। और अगर आप ये सोचते हो कि ये सारा का सारा जो है तेजस्वी यादव के कहने में चीजें हुई है, तो ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी मैंने क्या बताया कि ये लोग मिलते हैं, अपनी 15 दिन की जब पैरोल मिलती है उसमें कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी और ये 4-5 लोग मिलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि भाई ठीक है, अब इसको जो है 248(1) के अंदर में जो कारावास अधिनियम है उसमें संशोधन, जो अपवाद था उसके अंदर अपवाद ये था कि अगर कोई लोक सेवक को मारेगा तो उसे जो है, जो उसकी अवधि होगी वो जीवन पर्यंत होगी। परंतु इस मामले में अब वो 25 तारीख को उन्हें वापस जाना है, 25 तारीख को वापस आने के बाद में इन्होंने संशोधन कर दिया है तो ये बाहर आ जाएंगे। तो अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के कहने पे हुआ है तो मैं ये नहीं मानता। और तेजस्वी ने विरोध भी तो नहीं किया ना। देखिए मैंने आप मेरे स्टेटमेंट का मतलब ये मत लगाइए कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक हूं या तेजस्वी यादव का समर्थक हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं यादव के समय में हुई है। जो रणवीर सेना जो टॉप किया वो लालू यादव के समय पर पनपा था। उसके अलावा जो अहरियर कांड हुआ, पुरुलिया कांड हुआ, ये जितने भी कांड हुए वो
सारे के सारे जो हुए वो ये आरजेडी के शासनकाल में हुए। और अब जब ये बात हुई है तो तेजस्वी यादव का ना बोलना न केवल उसकी मूक सहमति है, बल्कि ये सहमति भी है कि हम जो है बिहार के अंदर किसी भी प्रकार से जो है अनुसूचित जाति के लोगों की आवाज नहीं बनेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक चैनल, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोल देता हूं, क्लियर बात। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि SC ST OBC का गठबंधन बनेगा तो मैं ऐसे गठबंधन का विरोध करता हूं जिसके अंदर OBC की सरकार शेड्यूल्ड कास्ट के हत्यारों को बाहर करती है। और मैं चाहे कितना ही आप इस बारे में मुझसे आपत्ति करें या आरोप लगाएं, परंतु मैं बता दूं कि जब शेड्यूल कास्ट की हक की बात होगी, लड़ाई की बात होगी, तब शेड्यूल कास्ट के साथ खड़े होंगे। आज क्या कारण है जो SC ST OBC की बात करने वाले लोग आज सारे के सारे OBC आनंद मोहन के बाहर आने पर आज जो है खुशियां मना रहे हैं। और जब बहन मायावती जब बोलती है कि आनंद मोहन को रिहा ना किया जाए क्योंकि